हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि क्रोशो में चेन स्टिच कैसे बनानी है। मैंने अपनी चैनल पे एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने बताया है कि हमें धागे को कैसे पकड़ना है और हम नीडल को भी कैसे पकड़ेंगे। उसके अलावा स्लिप स्टिच भी हमें अलग अलग तरीके से कैसे बनानी रहती है, वो भी मैंने सिखाया हुआ है। मुझे स्लिप स्टिच नीडल से ही बनाने की आदत है, तो यहाँ पर मैं नीडल से ही एक स्लिप स्टिच बनाऊँगी। धागे को इस तरीके से पकड़ के निडल को धागे के ऊपर से लेके ट्विस्ट करना है और एक बार धागे को स्पेस में से बाहर निकालना है। ये हो गया हमारा स्लिप स्टिच। अभी मैं चेन बनाना स्टार्ट करने वाली हूँ। निडल को धागे से नीचे से लेके एक बार हमें घुमाना है और ये पकड़े हुए धागे को फिर से देखिए, ये पकड़े हुए धागे को ये जो स्पेस है उसमें से बाहर निकालना है। ये हो गया हमारा फर्स्ट चेन। अब फिर से देखिए, नीडल को धागे के नीचे से लेके एक बार धागे को फंसाना है, फिर उसको जो स्पेस है उसमें से नीडल को बाहर निकालना है। ये हमारे पास हो गया 2 चेन। एक है हमारा स्लिप नॉट और 2 चेन। मैं फिर से वही कंटिन्यू कर रही हूँ। नीडल को धागे के नीचे से लेके एक बार धागा अटकाया, फिर बीच की स्पेस में से नीडल को बाहर निकाला। जैसे ही उंगली का धागा टाइट हो जाएगा तो एक बार हम ट्विस्ट निकाल देंगे। स्टार्टिंग में हमारा हाथ लूज टाइट हो सकता है, जिसकी वजह से हमारी चेन छोटी बड़ी हो सकती है, बट रेगुलर आप प्रैक्टिस करोगे तो एक जैसी चेन्स बनने लग जाएगी। यहाँ पे मेरे टोटल 5 चेन बन के हो चुके हैं। ऐसे ही कंटिन्यू हमें चेन की प्रैक्टिस करनी है। जो नीडल में धागा है वो ऐसे छोटा बड़ा होता है, जिसकी वजह से हमारी चेन छोटी बड़ी होने के चांसेस होते हैं। बट रेगुलर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपकी चेन सब एक जैसे ही आ जाएगी। इस तरीके से आपको चेन्स बनाने की प्रैक्टिस करनी है। आप चाहो तो इसी वीडियो को स्लो मोशन में देख के चेन्स बनाना सीख सकते हैं, जिससे पता चलेगा कि मैंने निडल कैसे पकड़ा है, धागा कैसे पकड़ा है। ये हमारे पास कुछ चेन बना के रेडी हो गया है। पीछे की तरफ से ये कुछ इस तरह दिखती है और आगे से अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से चोटी की जैसा दिखेगा। यहाँ पे मैं आपको और चेन्स कुछ बना के दिखाती हूँ। जैसे जैसे हम चेन्स बनाएंगे वैसे वैसे जो थंब और फिंगर से मैंने चेन को पकड़ा है उसे हम आगे की तरफ हाथ से बढ़ाते हुए चेन बनाएंगे। इस तरीके से आगे आगे पकड़ते हुए हमें चेन्स बनानी है। अगर हम ऐसे नहीं पकड़ेंगे तो हमें आगे की चेन बनाने में तकलीफ़ होती है। जैसे ही हमारी 2-3 चेन्स बन जाती है वैसे वैसे हमें आगे आगे पकड़ते जाना है, जिससे हमें नेक्स्ट चेन बनाने के लिए ग्रिप मिलता है। ये मैंने यहाँ पे कुछ चेन्स बना ली है जो आगे की तरफ से कुछ ऐसे चोटी की जैसे दिखता है और पीछे की तरफ से ऐसे गार्ड बांधा हुआ नॉट नॉट जैसे दिखता है, साँकली की तरह। सबसे पहले हमें यही चेन पैटर्न, जिसे साँकली भी बोलते हैं, वो सीखना है। ये सीख जाने के बाद हम अलग अलग स्टिचेस सीख पाएंगे, क्योंकि सब स्टिचेस साँकली बनाने के बाद ही बनते हैं। तो सबसे पहले हमें साँकली बनाना ही सीखना है। थैंक यू।